इलॉन मस्क का इंसानों को मार्स पर बसाने का प्लान हमें कोई ख्याली या फिक्शनल स्टोरी से कम नहीं लगता। टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक इलॉन मस्क का वाज़ेह तौर पर प्लान है कि 2050 तक वो मार्स पर इंसानों का एक पूरा शहर बनाएगा जिसमें 10 लाख इंसान रह सकेंगे, और वो भी अर्थ की मदद के बगैर। इस प्लान का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मार्स कोलोनाइजेशन के इस ख्वाब पर लोग तब यकीन करने लगे जब नासा ने भी स्पेस एक्स की मार्स मिशन को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पिछले कई सालों से स्पेस एक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुका है। मार्स, जो कि अर्थ से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहाँ तक इंसानों को पहुँचने के लिए एक ख़ास स्टारशिप बनाई जा रही है जो इलॉन मस्क के मुताबिक टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज पर ऑपरेट होगी, यानी उसमें फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। मार्स तक तो वो इंसानों को पहुंचा देगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि मार्स पर इंसानों की कॉलोनी कैसे मुमकिन होगी। आखिर इलॉन मस्क और नासा इस बारे में अर्थ को छोड़कर इंसानों को इस बंजर मार्स की तरफ क्यों बसाना चाहते हैं? ना ही वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है और ना ही खाने पीने के लिए सामान, और -100 डिग्री सेल्सियस जितनी सर्दी में सर छुपाने की जगह। जब इंसान के रहने की कोई बेसिक फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है, तो आखिर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाना मुमकिन कैसे होगा? हमजा गाजी की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, यही वो सवालात हैं जिनके जवाब आप इस वीडियो में जान सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब इस अर्थ पर इंसान के रहने की सारी नेचुरल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो फिर इंसानों को मार्स पर भेजने की ज़रूरत क्या है? पिछले कई सदियों से हमारे प्लैनेट अर्थ की हेल्थ के ऊपर जो भी रिसर्च हो रही है, अफसोस के साथ उन तमाम के रिजल्ट नेगेटिव हैं। साइंसदानों का कहना है कि जब से इंसान फोसल यानी पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जा रहा है, और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अर्थ पर किसी भी जानदार का रहना मुमकिन ही नहीं होगा। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 सालों में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.16 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ जाता है। जिन गर्म इलाकों में अभी इंसान बसते हैं, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आज से 150 साल के बाद यहाँ इंसान का रहना मुमकिन नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, और जिनकी वजह से फ्लड और सुनामी का चांस भी बढ़ता चला जा रहा है। बात सिर्फ फ्यूल के इस्तेमाल की नहीं है, इस पोल्यूशन ने हमारे अर्थ की ओजोन लेयर को भी डैमेज कर दिया है। ओजोन लेयर जो सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेजिस से हमें बचाती है, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके डैमेज होती जा रही है। यानी एक तरफ पोल्यूशन से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ खौफनाक सोलर रेडिएशन। साइंसदानों को एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि एक ना एक दिन ये अर्थ हमारे रहने के काबिल नहीं बचेगी, और यही वजह है कि हम इंसान अपने लिए एक दूसरे घर यानी एक दूसरे प्लैनेट अभी से ढूंढना शुरू कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ मार्स ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में तो दूसरे भी कई प्लैनेट्स मौजूद हैं, जो फिर आकर मार्स ही क्यों चुना जा रहा है? हमारे सोलर सिस्टम में हमारा एक पड़ोसी प्लैनेट वीनस भी है, और दूसरा मार्स। वीनस जो मार्स के मुकाबले में अर्थ से काफ़ी ज़्यादा करीब है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ वही सब कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं। तो दोस्तों, वीनस सूरज की गिर्द चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लैनेट है, जहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि लोहे को भी पिघला कर रख दे। और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी है मार्स, जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला चौथा प्लैनेट है, जहां वीनस जैसी आग तो नहीं बरसती, पर वीनस यहां मार्स के मुताबिक बिल्कुल चेंज है। यहां सर्दी अर्थ के आर्टिक रीजन से बहुत ज़्यादा होती है, जो मार्स पर इंसानों के लिए मुश्किल बनाती है। बल्कि
ना ही वहां ऑक्सीजन है और ना ही पीने का पानी, यानी इंसान का जिंदा रहने की बेसिक फैसिलिटी भी वहां मौजूद नहीं है। ये सारी कंडीशन जानने के बावजूद भी नासा और इलॉन मस्क के पास आखिर ऐसा क्या प्लान है जिससे वो मार्स पर इंसानों को जिंदा रख सकते हैं। इलॉन मस्क का प्लान के मुताबिक 2026 में पहले मार्स पर इंसानों का एक छोटा ग्रुप जाएगा। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल जिंदा रहने के तमाम चीजें मौजूद होंगी, यानी खाना पीना, ऑक्सीजन और प्रेशराइज सूट्स। इस ग्रुप की वहां जाने से भी पहले मार्स पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के खौफनाक तूफान इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर्स मार्स पर मौजूद मिट्टी से ही बनाए जाएंगे, लेकिन जब मार्स पर इंसान नहीं होंगे तो ये शेल्टर आखिर बनाएगा कौन? ये शेल्टर मार्स पर मौजूद रोबोट्स बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को इंसानों से पहले मार्स पर भेजा जाएगा। वैसे तो ये एक खास किस्म के रोबोट्स होंगे जो वैसे तो अलग अलग हिस्सों में काम कर सकेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो आपस में जुड़ सकेंगे। ये रोबोट्स इंसान के काम कर सकेंगे और इंसान से बहुत ज़्यादा तेज़ होंगे, जिनमें कैमरा, सेंसर, मिट्टी खोदने के लिए एस्केलेटर और 3D प्रिंटर्स यूनिट्स भी लगाए जाएंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले रोबोट पहले तो सेंसर की मदद से एक खास किस्म की मिट्टी ढूंढेंगे। जिस जगह वो खास मिट्टी ज़्यादा पाएंगे वहां वो अपना बेस यूनिट कायम कर देंगे। इन रोबोट्स में से जिसका काम डिगिंग का होगा वो उस जगह को खोद कर मिट्टी को कलेक्ट करेगा और फिर छोटे छोटे रोबोट्स ये मिट्टी रिफाइनिंग यूनिट तक लेकर आएंगे। रिफाइनिंग के बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर्स यूनिट्स तक पहुंच जाएगी, जो एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करता जाएगा। कई महीनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको अर्थ से बैठकर भी मॉनिटर किया जा सकेगा। शेल्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा रोबोट्स का दूसरा फेज। अब मार्स पर पहली बार इंसानों का एक ग्रुप लैंड करेगा, क्योंकि इंसान यहां पहली बार लैंड करेगा, इसीलिए इनके पास काफी सारा सामान भी मौजूद होगा। मार्स पर मौजूद रोबोट्स इंसानों को वहां वेलकम करेंगे, उनका सामान उठाकर लैंडिंग सूट से यूनिट तक लेकर जाएंगे और बेस यूनिट के शेल्टर के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा, जो अपने आप इन्फ्लेट हो जाएगा। क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत ही कम है, इसी वजह से इंसान वहां इन प्रेशर यूनिट्स में रहेंगे। दोस्तों, यूनिट्स यानी मेन अर्थ की तरह आर्टिफिशियल प्रेशर जनरेट करेंगे। ये सारे प्रेशराइज कैबिन एक दूसरे से जुड़े होंगे और इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक सोलर फॉर्म रोबोट्स की मदद से काम किया जाएगा। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर जाना होगा तो एक स्पेशल गाड़ी कैबिन के दरवाजे से आकर फिक्स हो जाएगी, ताकि दरवाजा खोलने से अंदर का प्रेशर लीक ना हो सके। अब बारी होगी मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाने की, ताकि मार्स पर रेडिएशन की जा सके। मार्स पर स्टार्टिंग में सिर्फ पोटैटोज और बीन्स लगाए जा सकेंगे। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट्स जैसे बड़े होंगे, उनमें ऐसी चीज निकलेगी जिसका होना मार्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है ऑक्सीजन। ये एक्सपेरिमेंट मार्स रोवर पहले ही कर चुका है। एक स्पेशल डिवाइस जो सोलर एनर्जी के जरिए ऑपरेट होगी, वो मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें से हीट और इलेक्ट्रिकल करंट पास करेगी, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगी और उस ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी अब इंसानों की एक छोटी टीम वहां ऑक्सीजन भी बना सकेगी। खाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 डिशेस ही मौजूद होंगी। मार्स की जमीन के नीचे फ्रोजन वाटर मार्स पर मौजूद रोवर पहले ही ढूंढ चुके हैं, जो उसे बर्फ को पिघलाकर भी पानी भी बनाया जाएगा।
100 बातों की एक बात, मार्स पर भेजा गया इंसान अब बगैर अर्थ की मदद से जिंदा भी रह सकेगा और वक्त पड़ने पर वापस अर्थ की तरफ रवाना भी हो सकेगा। लेकिन क्या यह सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मार्स पर जाने वाले लोग कभी भी अपने कैबिन से बाहर निकल आएंगे? अगर मार्स पर जाकर भी ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है तो फिर इतना ज़्यादा तामझाम क्यों किया जा रहा है? साइंसदानों के पास इस मसले का कोई सलूशन नहीं है, लेकिन उनका यह ख्याल है कि अगर मार्स के एटमॉस्फेयर में अगर कुछ चेंजेस की जाएं, जैसे मार्स का टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो शायद आने वाले 100 या 200 सालों के बाद मार्स रहने के काबिल हो सकता है। मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने से वहां दोबारा जिंदगी पाई जा सकती है और इस काम के लिए जो आइडियाज दिए जा रहे हैं वो जानकर यकीन नहीं आता। वन MIT स्टूडेंट मैन कीटा मेरिनोवा का आइडिया है कि मार्स पर रोबोट्स की मदद से फैक्ट्रीज बनाई जाएं जो सुबह शाम और दिन रात सिर्फ एक ही काम करें। उनका काम होगा सिर्फ धुआं निकालना। धुएं की वजह से मार्स में वो ही होगा जो अर्थ के साथ हो रहा है। जी हाँ, यानी ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी तरफ एलॉन मस्क ने भी मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है और ये आइडिया मार्स पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए जाने का है। उनका कहना है कि मार्स पर 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल फायर किए जाएं, जिनकी वजह से वहाँ की आइस भी मेल्ट होगी और वहाँ का ऑल ओवर टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मार्स जल्द इंसानों के रहने के काबिल होगा। इलॉन मस्क और नासा का अभी तक का प्लान यही है कि 2026 में पहले इंसानों का छोटा ग्रुप वहां जाकर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करेगा और फिर हर 2 सालों के बाद जब अर्थ और मार्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तब वहां मजीद लोग भेजे जा सकेंगे। 2050 तक मार्स पर 10 लाख लोग ऐसे ही प्रेशराइज्ड कैबिन में रहेंगे और ख्याल है कि 100 या 200 सालों के बाद वो मार्स को भी अर्थ जैसा प्लैनेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है हमजा गाजी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स के बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।